अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 17 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के पटवार खाने यानी पटवारियों के ऊपर बिजलियां ही नहीं गिराई बल्कि एटम बम गिरा दिए हैं। वो भी एक नहीं बल्कि चार चार। पहले एक रिचर्ड ग्रैनल था जो संभल नहीं पा रहा था, अब चार चार कांग्रेसमैन ने फ्री इमरान खान या रिलीज इमरान खान के ट्वीट दाग दिए। एक तो पाकिस्तान के अंदर रिचर्ड ग्रैनल की इंतहाई अहम पोस्टिंग के बाद एक मलेशियस किस्म की थर्ड क्लास बेहुदा कैंपेन स्टार्ट हुई। उसका जब उन्होंने जवाब दिया और लिखा कि रिलीज इमरान खान, मैं बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, उसके ऊपर जियो न्यूज को ना सिर्फ अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी है बल्कि उस खबर को, स्टोरी को अपनी वेबसाइट के ऊपर री एडिट करना पड़ा है। इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में इस तरह के न्यूज चैनल्स और अखबारात के साथ अमेरिका क्या करने जा रहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज रात जो 9 बजे वाला व्लॉग होगा, याद रखिएगा, उसमें मैं आपको इंतहाई अहम डेवलपमेंट से आगाह करूंगा कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ और इमरान खान कितने दिन बाद आ सकते हैं, और सिर्फ आ नहीं सकते, और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। उसकी तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब को आपको पता ही है, वजीर दिफा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और अपने ही बानी कायद को रगड़ कर रख दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान में सहाफियों और सहाफत का, अखबारात का और फिर उनके चैनल्स का जो बुरा हाल है, उसकी वजह एक ये भी है कि बड़े बड़े सहाफी अपने बच्चों को डीजी लेवल की जब पोस्टिंग दिलाएंगे, और वो भी ऐसे इदारों में जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है उनमें, तो फिर हालात मुल्क की सहाफत के ऐसे ही हुआ करेंगे। ये तमाम तर तफसीलात मैंने शेयर करनी है, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा, घंटी अपने अंगूठे उंगली है साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल, उसका स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप कर सकते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे से, कल रात गए एक खबर आई, उसके बाद से इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है थैंक्स रिचर्ड। वो क्यों बना, उसकी वजह यह है कि इंतहाई अफसोसनाक मैलिशियस किस्म की कैंपेन जैसे ही उनकी पोस्टिंग हुई, वैसे मैं एक क्रेडिट लेना चाहूंगा कि रिचर्ड ग्रैनल को पाकिस्तान में शायद कोई नहीं जानता होगा, और जितना 6 हफ्ते में उनके बारे में स्टोरीज मैंने दी हैं और जिस तरह से मैंने अमेरिका के अंदर होने वाली हैपनिंग्स को पाकिस्तान के मामला से कोरिलेट किया, और वैसे ही जाकर हुआ है, पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने नहीं किया। ये क्रेडिट मेरा है, मैं इसलिए बार बार लेना चाह रहा हूं। तो रिचर्ड ग्रैनल जो है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, इस वक्त थैंक्स रिचर्ड टॉप ट्रेंड है। हुआ यह कि जियो न्यूज ने, जंग ग्रुप ने उनके खिलाफ इंतहाई बेहुदा कैंपेन चलाई। एक सरकारी ओहदेदार इस कैंपेन का हिस्सा रहे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल और अनऑफिशियल ट्विटर के जो हरकारे हैं, उन्होंने इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इमरान खान साहब को ठीक ठाक रगड़ा, फिर रिचर्ड ग्रैनल को रगड़ा, फिर ट्रंप इंतजामिया को रगड़ा, और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। कल रिचर्ड ग्रैनल ने उसके ऊपर एक जवाब दिया, और जवाब क्या था वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उन्होंने जियो न्यूज के ट्वीट को कोट ट्वीट करके लिखा, आई विल से इट अगेन, जियो न्यूज उर्दू, फ्री इमरान खान। उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा फिर कहूंगा कि इमरान खान को रिहा करो। और रिचर्ड ग्रैनल कौन है? ये ट्रंप का मोतमिद खास है। जब उन्होंने ये ट्वीट किया है, उसके बाद ट्वीट्स की लाइन लग गई है। इससे तकरीबन 24 घंटे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों के अंदर क्या डिसाइड हुआ है, ये रात 9 बजे वाला जो व्लॉग होगा वो मैं आपको उसमें डिटेल्स दूंगा, लेकिन उन अहम मुलाकातों के अंदर ये डिस्कस हुआ कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर इसके पहले एक कैंपेन बिल्ड की जाएगी, उसके बाद असल में जाकर काम करना है, कार्रवाई डालनी है। उसकी तफसीलात मैंने खैर आपके सामने रात को शेयर करनी है। कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने इस जियो न्यूज की हरकत के बाद ट्वीट्स किए? एक का नाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, मैं नाम ले देता हूं, फॉर्मर कांग्रेसमैन मैट। इन्होंने भी रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट को कोट ट्वीट करके फ्री इमरान खान की बात की है। फिर एक और कांग्रेसमैन है, आबिद ए अयूब। इन्होंने लिखा है थैंक्स रिचर्ड, इट इज एब्सोल्युटली टाइम टू फ्री इमरान खान, टैग किया इमरान खान को। फिर डैरेन जे बैट, इन्होंने कहा है कि ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड इट विल हैपन सून। रिचर्ड ग्रैनल ने ऑलरेडी जियो न्यूज को रगड़ दिया था। ये 4
बड़े शख्सियात हैं, 4 बड़े एटम बॉम्ब हैं जो पटवार खाने के ऊपर गिराए गए हैं अमेरिका की जानिब से। और वो पटवार खाना जो गुज़िश्ता 24 घंटे से इंतहाई अफसोसनाक और बेहुदा कैंपेन चला रहा था, किसके खिलाफ? ना सिर्फ एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ जो एम्बेसडर बन चुके हैं इंतहाई अहम और सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के, यानी 45th प्रेसिडेंट इलेक्ट के, बल्कि इस खित्ते के लिए भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से स्टेटमेंट दे दी थी 26 नवंबर को। और अब ये स्टेटमेंट्स का सिलसिला जो है एक कैंपेन की सूरत में मजीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जियो न्यूज के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। एक तो जियो न्यूज में न सिर्फ रिचर्ड ग्रैनियल को एक्यूज किया, फिर उस एक्विजिशन की जो एडमिटेंस है वो इस अंदाज से आई कि उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, अपनी खबर को री एडिट किया, और फिर ये उनको सबूत दे दिया कि हां हमने ये किया है। और उर्दू में चलने वाली ये खबरें जब वहां पर ट्रांसलेट होकर पहुंची, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, बाकी ने रिचर्ड ग्रैनियल तक पहुंचाई, तो वहां से रद्द अमल आया। अब होने ये जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो जियो न्यूज की नशरियात है, आने वाले चंद दिन में, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आने वाले चंद दिन में जियो न्यूज की नशरियात अमेरिका के अंदर बंद होने जा रही है। फिर पाकिस्तान में भी इस अखबार और इस ग्रुप के ऊपर यह प्रेशर होगा कि आप अपनी नशरियात को पाकिस्तान में बंद करें, क्योंकि उसकी रीजन मैं बता रहा हूं। अब सॉलिड रीजंस मिल गई हैं अमेरिका को कि एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जिससे इनका ताल्लुक हो ना हो रिचर्ड ग्रैनियल का। बहरहाल पाकिस्तान में उनको हमजिन्स प्रेस डिक्लेयर कर दिया गया, और एक ऐसे मुल्क की एक ऐसी बड़ी शख्सियत को जो कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम होंगे, उनको आपने लेबल कर दिया एक होमोसेक्सुअल से। एक तो लेबलिंग आपकी ये बहुत अफसोसनाक है। उस मुल्क के अंदर जहां पर कुत्तों के भी हुकूक हैं, जानवरों के भी हुकूक हैं, इंसानों के तो हैं ही हैं, फिर ऐसी कम्युनिटीज के ज्यादा हैं। उसके ऊपर तो आपका डिजिटल मीडिया के ऊपर पूरे पूरे अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो आप जियो न्यूज को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? कहां कहां कितने हरजाने भरता फिरेगा और किस तरह अपनी नशरियात को सस्पेंड करवाता फिरेगा, ये आने वाले चंद दिन में आप लोग देख लेंगे। बहरहाल एक बड़ी कैंपेन है जिसका आगाज हो चुका है, और इस कैंपेन के जो असरात हैं वो दूर दराज तक आना शुरू हो गए हैं। जो शख्स मैंने आपको बताया, फॉर्मर कांग्रेसमैन मैट, उन्होंने जो ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान का, ये रिचर्ड ग्रैनियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है। ये आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का अटॉर्नी होगा। रिचर्ड से ज्यादा अहम बंदा ये मैट है, जो ट्रंप के इंतहाई नजदीक है, उसका अटॉर्नी जनरल बने जा रहा है। इसी को ट्रंप ने कुछ दिन पहले असासा करार दिया था। अब देखें कि मैट ट्रंप के करीब है और रिचर्ड ऑलरेडी ट्रंप के करीब है, और पाकिस्तान में एक जेल में कैद शख्सियत है इमरान खान, उनसे मुतालिक अमेरिका के अंदर वावेला मचा है। उसके असरात पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। और 24 घंटे तक जो ये कैंपेन चलती रही है, उस वक्त सोशल मीडिया शायद ये समझ रहा था कि हम यहां पर जग हसाई कर लेंगे, हजीमत कर लेंगे, रायामा बदल लेंगे, ये अमेरिका तक बात पहुंचेगी नहीं। इनको ये नहीं पता, और बेवकूफो एमको, तुम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ बना सकते हो। याद रखना कि आपकी ये वाली हरकतें जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलती हैं तो आपके पूरे मुल्क का तशक्कुस खराब होता है। यहां पर तो आप लोगों को जोर जबरदस्ती के साथ उसका मुंह बंद करा सकते हो, इंटरनेशनली कैसे कराओगे? तो जो काम मेरा ख्याल है कि सरकार खुद नहीं कर पा रही थी, वो जियो न्यूज ने बड़े आराम से सरकार के पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मार के कर दिया है। और इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आने वाले दिनों में हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे किस तरह ये मिन्नते तरले करते फिर रहे हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट शेयर करना चाह रहा हूं। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के नतायज किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगे। उमूमी तौर पर यह हुकूमत चंद हफ्तों में गिर जाएगी, और खान साहब अगर रिहा होते हैं तो फौरन बाद नए इंतखाबात भी होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इससे जरा डिफरेंट स्टेटमेंट दूंगा। अगला व्लॉग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात 9 बजे वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि टाइमलाइन क्या हो सकती है और उसके अंदर हैपनिंग्स क्या होने जा रही हैं। बहरहाल ये काशिफ अब्बासी साहब की अपनी एक स्टेटमेंट है। सज्जाद बरकी साहब की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया से, और उनको बाकायदा तौर पर यह कहा गया है, यह हौसला दिया गया है कि आप कुछ दिन सब्र करें, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कर गई है उनको लेने के देने पड़ जाएंगे रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर भी और ट्रंप के खिलाफ केसेस बनाने के ऊपर भी, जिसका वावेला पाकिस्तान में मच चुका है। तो इसकी डिटेल्स भी जो है ना, वो मैंने इसको डिग कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बहरहाल जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती जियो की हुई है, जियो के प्यो यानी दियो की उससे ज्यादा होगी, याद रखिएगा। आने वाले चंद दिन में जियो के प्यो यानी दियो की उससे ज्यादा बेइज्जती होगी। अब वो कौन है ये आप खुद ड्राइव कर लें।
इतने कोई ये अहमक लोग हैं, इस सरकार की बात कर रहा हूं, हुकूमत की बात कर रहा हूं, इतने कोई अहमक लोग हैं कि इनको सेंस ही नहीं है कि ये क्या बात कर रहे होते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूं, ये देखिएगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए, फिर ये 2 साल पहले कहने शुरू कर देंगे कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, यानी अली अमीन गंडापुर भी कवाली करेगा, मुझे क्यों निकाला। ये कवाली करने का सीगा किसने इजाद किया था, मुझे क्यों निकाला? मियां नवाज शरीफ साहब ने। यानी इनको इतनी सेंस नहीं है कि अपने बानी कायद के मुतालिक ये कह रहा है कि वो कवालियां करता फिर रहा था कि मुझे क्यों निकाला। यानी इसमें इतनी सेंस नहीं है कि आपने बम जो है अपने बंदे के ऊपर ही गिरा दिया और आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या किया। इनमें बिल्कुल मतलब अकल नाम की कोई चीज नहीं है। इसको कहते हैं कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं नवाज शरीफ और बेनजीर को जेल में डाला गया तो उनके साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने डील किया, जबकि खान तारीख का वाहिद लीडर है जिसके ऊपर 200 मुकदमे हैं लेकिन फिर भी पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है। ये कौन कह रहा है? ये मतीउल्लाह जान कह रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान तारीख का शायद वाहिद लीडर है जिनके साथ इतनी पब्लिक सपोर्ट है कि जब वो जेल में गया है तो बादशाह था, अब जेल से निकलेगा तो तारीख ये याद रखेगी कि वो बादशाहों का बादशाह बनकर निकलेगा। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा दिन नहीं है। अब मैं लोग जिस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए थे और कह रहे थे चादर चार दीवारी और पता नहीं अब तो गए खत्म शुद्ध मामला एंड हो गया, खुद पीटीआई प्रो यानी जो प्रो राइट सहाफी थे वो तक ये कहने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है, उस वक्त मैं आपको इंटरनेशनल डॉट्स कनेक्ट करके बता रहा था कि ज्यादा दिन नहीं है। नजर आ रहा था मुझे साफ, आज वो सारे के सारे साफी उसको एंडोर्स कर रहे हैं। कल हमारे कुछ दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा यार स्टोरी आपकी थी, सबसे पहले आपने रिचर्ड ग्रैनल की स्टोरी अमेरिका से लाकर यहां पर हमारे सामने रखी। एक और स्टेटमेंट शेयर करता हूं, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं दौरा चीन पंजाब के लिए तारीख का एक अहम मोड़ है। सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए तारीख का एक अहम मोड़ है, क्योंकि ये मोड़ खत्म ही नहीं हो रहा। वो यू टर्न मोड़ अबाउट टर्न ये खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब खत्म होगा। मतलब साल हर साल से इनके 40 साल तो इनके इक़्तिदार को हो गए, वो मोड़ खत्म ही नहीं होके दे रहा। ये जो जिस मोड़ की बात कर रही है ना, तरक्की का मोड़ है, नाजुक मोड़ ही नहीं खत्म होके दे रहा। पता नहीं कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। मामले के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर और इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। दुआ में याद रखिएगा, शाम वाले दोनों व्लॉग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।